भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वेश में आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं और मैं उन्हें आतंकवादी ही कहूंगा। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के विवादित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। खबर बलिया से है, जहां पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भगवा वेश में ये लोग आतंकी भाषा बोल रहे हैं और ये लोग आतंकवादी हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, मैं उन्हें आतंकवादी ही कह सकता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा आज़ादी से पहले ही द्विराष्ट्र की रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा के चलते ही देश का विभाजन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही देश का बंटवारा कराया। मीडिया के सवाल जवाब में उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह कांशीराम ने मायावती को उत्तराधिकारी बनाया, उसी तरह मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बलिया के रसड़ा क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। नाम मिल गया, किसी वर्ग का विशेष नाम मिल गया, ये शब्द आपका है। धार्मिक वृत्तियों को थोपने वाले वो कौन लोग हैं? वो 3% कौन लोग हैं? खोजिए, आप खोजिए से। मायावती जी के करीब में था जी, लेकिन चूंकि बहन जी तो ही कर रही जो उनके साथ हुआ था। मानवर कांशीराम जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने आकाश जी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांशीराम जी ने अपने परिवार के सदस्य को नहीं बनाया था सर। परिवार सदस्य को नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को सही है, लेकिन फिर भी किया है जी। फिर भी चूंकि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय लेती हैं क्या नहीं लेती हैं, उसमें मेरा निर्णय और मेरा सुझाव शामिल नहीं है। इसलिए जैसे आप वैसे मैं। बीजेपी और ऐसे आप देख रहे हैं। देखिए, ये देश को बांटने का बीज बोया जा रहा है। आपको याद होगा 1922-23 में द्विराष्ट्र की अवधारणा हिंदू महासभा ने की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आज़ाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। आप पक्षधर हैं क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। एक आतंकवादी से तुलना किया था, कैसे इस बयान को कैसे क्या कहेंगे? ये भगवाधारी असली यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए भगवाधारी को मैंने नहीं कहा। वो भगवाधारी जो भगवा के वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, वो आतंकवादी हैं। भगवा रंग वाले तो हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं, हमारे भंते लोग भगवाधारी हैं। इसलिए भगवा का सम्मान है, लेकिन भगवा के वेश में जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं कौन वो लोग? जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने की बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए तलवार खरीद के हवा में लहराते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ और कान नाक काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को हमने आतंकवादी कहा था। आज भी कह रहा हूँ सर तो यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।